चलिए फिर हम थोड़ा सा सिलेबस देख लेते हैं कि यूनिट 1 में क्या क्या है। तो देखो, जो यूनिट 1 है वो अभी हमने पता है कि हिस्ट्री ऑफ इंडिया पूछा जाता है उसमें, है ना। मतलब इसमें आपका पूरा जो भारत का इतिहास है ना, मतलब भारत के अतीत के बारे में जानना, वो सब कुछ आपको फर्स्ट यूनिट में देखने को मिलेगा। इसमें आपका मिडाइवल, एंशिएंट, मॉडर्न और जो फ्रीडम स्ट्रगल हुए हैं वो सारा यूनिट्स इस यूनिट में कवर होता है। एंशिएंट में आप मतलब एंशिएंट हिस्ट्री में आप पढ़ेंगे कि वेद के बारे में, उपनिषद वगैरह, और जो कुछ मतलब एजुकेशन सिस्टम है प्राचीन टाइम में, जो मतलब पुराने समय में जो शिक्षा की किस तरह व्यवस्था थी वो सब पढ़ेंगे आप। फिर कुछ इंडियन फिलोसफी के बारे में भी आप फर्स्ट यूनिट में देखेंगे, है ना। फिर उसके बाद कुछ सोशल सिस्टम, मतलब जो समाज की व्यवस्था थी पुराने टाइम में, वो भी आपको फर्स्ट यूनिट में आप पढ़ना है। फिर इसमें आपको मिडाइवल इंडिया के बारे में, मतलब जो बड़े बड़े साम्राज्य हुए या जो प्रशासन करते थे ना, उनके बारे में पढ़ते हैं हम मिडाइवल हिस्ट्री। फिर इसमें आपका मॉडर्न भी आता है, मतलब इसमें आपको ब्रिटिश रूल के बारे में पढ़ना है, आपको फ्रीडम स्ट्रगल हुए हैं उनके बारे में, सोशल जो सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स हुए हैं मॉडर्न टाइम में, है ना। फिर आपका इंडिपेंडेंस से रिलेटेड और इंटीग्रेशन हुआ है जो भारत का, ये मतलब जो फर्स्ट यूनिट है ना उसमें आप पूरा अपने भारत के बारे में जानेंगे। फिर जो सेकेंड यूनिट है, अगर हम सेकेंड यूनिट की बात करें तो ये पूरा एमपी स्पेशल है, मतलब आपको इसमें मध्य प्रदेश के बारे में पढ़ना है, मध्य प्रदेश की हिस्ट्री के बारे में, मध्य प्रदेश का कल्चर, उसका लिटरेचर, जो भी टूरिज़्म वगैरह है, या फिर आप जो जनजाति ट्राइब्स वगैरह हो गए, तो ये आपका सेकेंड यूनिट्स में आता है। मतलब कि आपका पूरा एमपी का इतिहास पढ़ना है आपको। कल्चर में अगर हम बात करें तो जो लोक नृत्य हो गए, लोक संगीत वगैरह, त्यौहार कैसे, मतलब मध्य प्रदेश के जो त्यौहार वगैरह हैं उनके बारे में पढ़ना है आपको। फिर लिटरेचर की बात करें तो वो कौन कौन से प्रसिद्ध लेखक थे, राइटर्स थे, उन्होंने कौन कौन सी बुक्स लिखी हैं, वो भी आप सेकेंड यूनिट्स में कवर करते हैं। उनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं, मतलब उन्होंने कौन कौन सी बुक राइट वगैरह करी हैं। फिर सेकेंड यूनिट में ही आपको टूरिज़्म के बारे में पढ़ना होता है, मतलब मध्य प्रदेश में जो घूमने वाली पर्यटन स्थल हैं, जो घूमने वाली जगह है ना, उनके बारे में भी पूछा जाता है, आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर कुछ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स वगैरह हैं मध्य प्रदेश की, तो वो भी आपको इसमें सेकेंड यूनिट्स में पढ़ना है। फिर सेकेंड यूनिट्स में ही आपको ट्राइब्स के बारे में पढ़ना होता है, मतलब जो मध्य प्रदेश का जो ट्राइबल कम्युनिटी या फिर पर्सनालिटीज़ है ना, तो वो भी आपको सेकेंड यूनिट में पढ़ना होता है। ओके, अब अगर हम बात करते हैं कि जो थर्ड यूनिट है, थर्ड यूनिट में आपका आता है पूरा इंडियन जोग्राफी। मतलब फर्स्ट यूनिट हो गई आपकी हिस्ट्री से रिलेटेड, सेकेंड यूनिट आपका मध्य प्रदेश आ गया, और थर्ड यूनिट में आप पढ़ते हैं इंडियन जोग्राफी के बारे में। मतलब इसमें आपको अपने अर्थ की स्टडी करना है ना। थर्ड यूनिट पूरा आपका अर्थ से रिलेटेड है, इंडियन जोग्राफी से रिलेटेड है। तो इसमें मतलब आपको क्या क्या पढ़ना होगा थर्ड यूनिट्स में, आपको जैसे माउंटेन्स हो गए, आपको हिल्स, पठार, नदियाँ, पर्वत, जो भी है ना, इन सब के बारे में, झीलें वगैरह हो गई। और फिर आप इसमें क्लाइमेट के बारे में पढ़ते हैं, मौसम और जो जलवायु है ना उसके बारे में सेकेंड यूनिट्स में आता है। फिर ये है जो आपकी कुछ जो कंसेप्ट है, जैसे ये वाला, ये कैसे आपके क्लाइमेट को इफ़ेक्ट करता है, ये नीनो लानीना वगैरह। फिर उसके बाद आपको नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ना है, जैसे कि नेचुरल रिसोर्स में क्या आता है, आपका वाटर, आपके फॉरेस्ट, आपके मिनरल्स, है ना। तो ये सब कुछ आपका नेचुरल रिसोर्सेज में आ जाता है। फिर अगर हम बात करें आपके एग्रीकल्चर की, फिर एग्रीकल्चर में आपको क्या पढ़ना होता है, मतलब आपको एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ना है, जैसे कि कुछ रेवोल्यूशन भी हुए हैं, जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ है, फूड की मतलब सिक्योरिटी वगैरह, ये सब कुछ आपको एग्रीकल्चर में पढ़ना होगा। फिर थर्ड यूनिट में ही आपको पॉपुलेशंस के बारे में भी पढ़ना होता है ना, जनसंख्या कहाँ रहती है और क्यों रहती है, वो सब कुछ आपको थर्ड यूनिट में जानने को मिलेगा। फिर उसके बाद डिज़ास्टर वगैरह हो गए, है ना, जैसे कि बाढ़ का आना, भूकंप वगैरह, जो साइक्लोन है, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है थर्ड यूनिट में। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में ये सारे कंसेप्ट आते हैं।
चलिए तो हम नेक्स्ट बात करते हैं अपनी यूनिट 4 की। तो जो यूनिट 4 है उसमें आपको जैसे हमारी यूनिट 2 एमपी से रिलेटेड थी, है ना, वैसे ही जो यूनिट 4 है वो भी आपको एमपी स्पेशल है, लेकिन वो रिलेटेड है आपकी एमपी के जोग्राफिकल एरिया से। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम जोग्राफी एमपी की जो जोग्राफी है ना उसके बारे में पढ़ेंगे। मतलब इसमें आप फॉरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे, है ना, आप यहाँ की रिवर्स, नदियाँ वगैरह, यहाँ का क्लाइमेट वगैरह हो गया। फिर जो सॉइल वगैरह है, सॉइल्स के बारे में पढ़ेंगे। मिनरल्स हो गए, मिनरल्स के बारे में पढ़ना है आपको। कुछ मेजर क्रॉप्स वगैरह जो प्रमुख फसलें होती हैं उनके बारे में पढ़ना है ना। फिर कुछ मेजर इंडस्ट्रीज़ हैं मध्य प्रदेश की, जो उद्योग वगैरह हैं उनके बारे में पढ़ना है, पूछा जाता है। फिर इसी में आपको मध्य प्रदेश की पॉपुलेशन, जनसंख्या के बारे में भी पढ़ना है ना। फिर अर्बनाइजेशन, मतलब कि कैसे कुछ शहरीकरण वगैरह, तो ये सब कुछ आता है आपका यूनिट 4 में, है ना। मतलब ये पूरा आपका एमपी की जो पूरी भौगोलिक पहचान है, जोग्राफिकल कंसेप्ट है, वो सारे आपको 4th यूनिट में देखने को मिलेंगे। अब अगर हम बात करते हैं अपने 5th यूनिट की, तो 5th यूनिट में क्या है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम ऑफ इंडिया एंड मध्य प्रदेश, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स क्या होता है आपका जो सुप्रीम लॉ, मतलब कंट्री का जो सुप्रीम लॉ है ना, कानून है, मतलब यानी देश का सबसे बड़ा कानून, तो वो सब कुछ आपको 5th यूनिट में देखने को मिलेगा। इसमें आप क्या पढ़ोगे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में पढ़ोगे, है ना, और मतलब संविधान किसने बनाया। फिर उसमें आप प्रेसिडेंट के बारे में, पार्लियामेंट मतलब संसद कैसे काम करती है, सुप्रीम कोर्ट वगैरह, न्याय कैसे मिलता है, फंडामेंटल राइट्स, हमारे जो अधिकार हैं उनके बारे में आप पढ़ोगे। फिर कुछ आपके ड्यूटीज़ हो चुके हैं, मतलब कि आपके जो नैतिक कर्तव्य हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़, वो आते हैं 5th यूनिट में। फिर आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल, मतलब कि सरकार के कुछ सिद्धांत हैं उनके बारे में भी पढ़ना है। तो ये तो आपका इंडिया से रिलेटेड हो गया, है ना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। फिर उसके साथ ही आपको एमपी का भी पढ़ना है, मतलब एमपी के गवर्नर हो गए, कैबिनेट वगैरह, है ना, मंत्रिपरिषद जो होती है। फिर लेजिस्लेटिव असेंबली, आपके जो विधानसभा वगैरह हो गई, जो हाई कोर्ट है आपको उसके बारे में पढ़ना है। इसी में आपको पंचायती राज, है ना, पंचायती राज पूछेंगे, और अच्छा शासन क्या होता है, गुड गवर्नेंस क्या होती है। तो ये सब कुछ रिलेटेड है आपको 5th यूनिट से। मतलब 5th यूनिट में आपका इंडिया भी आ गया और आपका एमपी का कॉन्स्टिट्यूशन भी आ गया। ठीक है, तो ये थी आपकी स्टार्टिंग की 5 यूनिट। ठीक है, तो अब हम आते हैं यूनिट 6 से अपना यूनिट 10 तक, है ना। अभी हमने ऊपर की 5 यूनिट देख ली, अब हम यूनिट 6 की बात करते हैं। तो हमारे यूनिट 6 में क्या क्या पूछते हैं, तो यूनिट 6 में क्या है, मतलब भारत और मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था। जैसे अभी यूनिट 5 थी रिलेटेड दोनों इंडिया और मध्य प्रदेश से, वैसे ही आपकी जो यूनिट 6 है वो आपकी इकोनॉमी और इंडिया के और मध्य प्रदेश मतलब दोनों की रिलेटेड है। यूनिट 6 में दोनों आते हैं। तो इसमें क्या है आपका बोला है करंट सिचुएशन ऑफ मध्य प्रदेश इन इंडियन इकोनॉमी, मतलब यानी जो भारत की इकोनॉमी में मध्य प्रदेश कहाँ खड़ा है, मतलब उसका कितना योगदान है इकोनॉमी में हमारे मध्य प्रदेश का, है ना। तो ये आता है। फिर है आपका सेकंड पॉइंट लिखा है पॉपुलेशन एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मतलब लोगों को अच्छी शिक्षा देना, है ना, मतलब लोगों को अच्छी शिक्षा देना, अच्छा स्वास्थ्य देना, अच्छी स्किल्स कैसे मिले, वो सब कुछ आपका सेकंड पॉइंट में कवर होता है। अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करें, थर्ड पॉइंट में क्या लिखा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, मतलब SDG। इसमें क्या होता है, मतलब कि इसमें आपको विकास, मतलब कि जैसे आज भी फ़ायदा हो, यानी कि आने वाली पीढ़ियों जो जनरेशन है उसको उसका भी नुकसान ना हो, कुछ ये सारी चीज़ें पढ़ी जाती हैं आपको, है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में। अगर हम उसके आगे नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, लिखा है क्या लिखा है एग्रीकल्चर इंडस्ट्री एंड MSME वगैरह इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इसमें मतलब आपके मध्य प्रदेश की खेती कैसी है, यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ कौन कौन से हैं, उद्योग कौन कौन से लगे हैं, छोटे उद्योग जो छोटी इंडस्ट्री है वो कैसे काम करते हैं। फिर यहाँ की जो सड़क हो गई, आपका रेलवे हो गया, जो सारी फैसिलिटी है ना वो कैसे डेवलप होती हैं। तो ये सब कुछ आपका इंफ्रास्ट्रक्चर ये इस वाले पॉइंट में कवर होता है।
नेक्स्ट है आपका फिर आप पढ़ेंगे किसके बारे में, इसमें लिखा है कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, है ना, एंड ODOP, मतलब इसमें क्या रहता है कि जैसे मध्य प्रदेश के हर ज़िले की कुछ एक विशेष पहचान होती है, आइडेंटिटी होती है, उसके बारे में पढ़ना, और वो किस तरह से वहाँ पे बढ़ावा दे रहा है चीज़ों को, मतलब वहाँ पे जो चीज़ें ग्रो कर रही हैं उनको किस तरह से बढ़ावा मिल रहा है वो उस प्रोडक्ट को, तो ये सब कुछ हम इस वाले पॉइंट में पढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हैगा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में जैसे कि आपका फाइनेंस से रिलेटेड क्या है, मतलब आपका RBI हो गया, आपका बैंक्स हो गया, सेबी वगैरह हो गई, जो जैसी ये संस्थाएं ना जो देश की इकोनॉमी को कैसे संभालती हैं, तो ये सब कुछ आता है आपका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में। फिर आता है आपका नेक्स्ट है लास्ट पॉइंट, फॉरेन ट्रेड, मतलब जो भारत है, भारत का दूसरे जो देशों के साथ व्यापार कैसे करता है वो। फिर उसके बाद जैसे कि कुछ आपके बड़ी बड़ी संस्थाएं होती हैं, जैसे कि आपने नाम सुना होगा G20, सार्क, ये सब बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, है ना, तो इन सब के बारे में आपको 6th यूनिट में पढ़ना है। ओके, मतलब अगर हम देखें तो जो हमारी यूनिट 6 है वो, उसमें हमें क्या समझना है, देश की, मतलब हमारे इंडिया की और मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी कैसे चलती है, ये आपका पूरा यूनिट 6 में आता है। अब हम बात करेंगे हमारे 7th यूनिट के बारे में। अब हम 7th यूनिट के बारे में बात करते हैं, जो रिलेटेड है आपका साइंस, इन्वायरमेंट एंड हेल्थ, है ना। ओके, तो इसमें क्या क्या है, देखो इसमें जो यूनिट आपका 7th है, मतलब आप साइंस को ये ना समझना कि आपको फिजिक्स या केमिस्ट्री, मतलब जो कठिन है, मतलब कि जो फिजिक्स वगैरह जो हार्ड फिजिक्स है या केमिस्ट्री नहीं, इसमें मतलब कि आपको कठिन जो फिजिक्स होती है ना, केमिस्ट्री, वो नहीं पढ़ना। इसमें आपको डेली लाइफ मतलब में जो काम आने वाली साइंस है ना, वो सब पढ़ना है इसमें। मतलब इसमें आप पढ़ोगे बेसिक साइंस, मतलब कि जो साइंस है ना उसकी जनरल नॉलेज, ठीक है। फिर कुछ आप इसमें इंडियन साइंटिफिक रिसर्च के बारे में पढ़ोगे, मतलब कि जो भारत है, भारत के जो वैज्ञानिक संस्थान है, मतलब साइंटिफिक जो रिसर्च है उनके बारे में पढ़ना है आपको। फिर उसके बाद आपको स्पेस टेक्नोलॉजी, मतलब स्पेस जैसे कि आपको इसरो हो गया, सैटेलाइट हो गया, या कुछ स्पेस मिशन होते हैं उनके बारे में पढ़ना है यहाँ पे, ठीक है। फिर आपको ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ना है, मतलब हमारा शरीर कैसे काम करता है वो सब कुछ। फिर उसके बाद आप पढ़ोगे न्यूट्रिशंस के बारे में, मतलब कि जो फूड न्यूट्रिशन हो गया, मतलब पोषण वगैरह पढ़ना है आपको, पोषण को पोषण, है ना, ये सब चीज़ें आती है इसमें। फिर आप पढ़ोगे डिसीज़ के बारे में, डिसीज़ जैसे कि सिकल हो गया, या फिर जेनेटिक डिसीज़, और ये सब बीमारियां कैसे होती है, उनसे कैसे बचना है, ये सब कुछ आपको डिसीज़ वाले में पढ़ना है। फिर कुछ आपके हेल्थ प्रोग्राम्स हो गए, है ना, मतलब सरकार की कुछ योजनाएं होती हैं, हेल्थ प्रोग्राम्स होते हैं, उनके बारे में आप पढ़ोगे। फिर आपको